नमस्ते एवरीवन। बाजार अब ऊपर जाएगा, ये कॉमन क्वेरी है ना, रेगुलर बेसिस पे आप लोग पूछते हैं। पूछना सही भी है ना, कुछ समय से मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर से ना कोई खास रिटर्न नहीं आया है। ऑल्दो ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है कि रिटर्न नहीं आया, रिटर्न आ रहा है। हाँ, अगर आपका उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट है जहाँ के रिटर्न आ रहा है तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल एटलीस्ट लार्ज कैप साइड देखें तो वहाँ तो परफॉर्मेंस डल है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार अब क्या ऊपर जाएगा। और उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो IND मनी पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों ने पूछा था कब पब्लिश होगा, तो कल रात में ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने देख भी लिया है, आप लोगों ने कमेंट में लिखा था, बट एनी हाउ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिस्क प्रोफाइलिंग। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे चेक करेंगे। तो मैं आप लोगों को अपना जो मैंने रिस्क प्रोफाइल बनाया हुआ है उसको शेयर करने जा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ऑलरेडी हैं काफ़ी लोग, और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के नाम से है, और एनी हाउ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस पर मैं ट्राई करूँगा कल सुबह 10 बजे के आसपास रिस्क प्रोफाइलर शेयर करने का। वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उस रिस्क प्रोफाइल को आप कैसे फिल करेंगे या उससे आप क्या मतलब निकालेंगे, और उसके आधार पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे। तो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन मार्केट्स, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट, और उसके बाद आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंडियन मार्केट्स देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में तो थोड़ा परफॉर्मेंस आया है, ऊपर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। सेक्टर थीम देखिए, फॉर अ चेंज बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, फार्मा का भी ठीक है, लेकिन नीचे IT बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, कंजम्पशन। तो ओवरऑल आज भी कोई खास परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स का नहीं रहा है। बाहर के मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो US का मार्केट तो थोड़ा परफॉर्मेंस आया था कल। इनफैक्ट कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ना कि उसका फ्यूचर्स या प्री मार्केट थोड़ा ऊपर है, तो लग रहा था कि थोड़ा परफॉर्मेंस आएगा, और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया भी है। जबकि आज का प्री मार्केट या फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट है, मोस्टली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई परफॉर्मेंस खास दिख नहीं रहा है। एशियन मार्केट्स में परफॉर्मेंस आया है, लाइक जापान में थोड़ा बहुत है, हांगकांग, चाइना, सभी जगह थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। क्रूड ऑयल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल तो गिरा है अच्छा खासा ना, $86 पर बैरल आ चुका है ब्रेंट क्रूड। तो अच्छा खासा गिरावट आया है, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आना तो बनता है। तो ये क्यों गिरा है? तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक पीछे हट चुके हैं कि भाई लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, जो सैंक्शंस है वो तो लग रहा है और ज़्यादा हो सकता है लगेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट लड़ाई के मूड में नहीं है। तो मार्केट इसको पॉजिटिवली देख रहा है, और साथ ही ईरान और ओमान के बीच भी डिस्कशंस चल रहे हैं कि एटलीस्ट एक टेम्पररी रूट खोला जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, जिससे शिप्स क्रॉस कर सकें और बाद में उसको फाइनलाइज करके परमानेंट किया जाए। इसीलिए ऑयल फ्रंट पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है। और ऑयल फ्रंट पे पॉजिटिविटी होगा तो ऑफकोर्स सभी जगह आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। लाइक US का 10 ईयर GSEC अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट आया है ना, 4.7 या फिर उससे ऊपर चल रहा था। फिलहाल ये 4.65% के आसपास आ चुका है, तो अच्छा खासा गिरावट आया है। तो ओवरऑल ये सब देखकर लग रहा है कि मार्केट में अब पॉजिटिविटी तो आना चाहिए। और देखिए, आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि US मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो US मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और इंडियन मार्केट पे भी उसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का फिगर आने वाला US में बहुत ज़रूरी है ना। जुलाई का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, तो इससे पता चलता है कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं। और फेड रिजर्व जो कि US का सेंट्रल बैंक है, उसका ये प्रिफर्ड मेट्रिक है इन्फ्लेशन को चेक करने का। तो ये वेडनेसडे आज ही आने वाला है। देखते हैं बढ़कर आता है, घटकर आता है, लगभग उतना ही आता है। अभी तक तो लग रहा है कि मोस्टली लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली उसी रेंज में रहेगा जैसा कि फ़िलहाल आ रहा है। देखते हैं कैसा आता है, मैं कल अपडेट करूँगा। उसके बाद एनवीडिया का रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्वार्टर का आज ही आने वाला है। उस पर मार्केट का अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, खासकर AI रिलेटेड स्टॉक्स और ये जो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स हैं। अभी तो मार्केट यही एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि परफॉर्मेंस एनवीडिया का अच्छा ही आना चाहिए। देखते हैं कैसा आता है। देखिए, एनवीडिया अभी वर्ल्ड में अगर बोला जाए ना तो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक बन चुका है।
उसके परफॉर्मेंस पे पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स, यूएस का तो ऑफ कोर्स है, साथ ही साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब के स्टॉक मार्केट्स का भी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में फ्यूचर तो डिपेंडेंट है। तो देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा आता है। देखिए एनवीडिया का मार्केट कैप देखेंगे ना तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। रेवेन्यू देखेंगे उसका, सेल्स 253 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। नेट इनकम दैट इज़ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो है 159 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना ज़्यादा है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 74% के आसपास, और रिटर्न ऑन इक्विटी 114% के आसपास। और इतना अच्छा होने के बाद भी पी रेशियो चेक करेंगे, ट्रेलिंग पी, तो वो सिर्फ 32 के आसपास है। इंडिया में इस तरह का कंपनी होता है तो उसका पी रेशियो तो आराम से 100 से ऊपर ही चला जाता ना, बट हाँ वहाँ पे ये 32 है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि फॉरवर्ड पी देखेंगे तो वो सिर्फ 23-24 के आसपास है। पेग रेशियो देखेंगे तो 0.6 के आसपास है, 0.6 5 ईयर एक्सपेक्टेड ग्रोथ को अगर देखा जाए उससे। तो अभी भी एनवीडिया का देखेंगे ना, वैल्यूएशंस तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी अट्रैक्टिव है। लेकिन हाँ, ये तभी तक अट्रैक्टिव होगा जब, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है इसका प्रॉफिट ग्रोथ, अगर उस तरह का ये कंटिन्यू रखता है तब। प्रॉफिट ग्रोथ में जैसे ही स्टैग्नेशन दिखेगा या फिर कुछ कमी दिखेगा, स्टॉक बुरी तरह से गिरेगा। और सिर्फ ये स्टॉक नहीं गिरेगा, इसके साथ साथ जो एआई रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है, कल मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान ये भी रखना है ना कि जो ट्रम्प हैं उनका भी इलेक्शन टाइम बिल्कुल आ चुका है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भाई थोड़ा बहुत मार्केट में परफॉर्मेंस आना तो बनता है। ट्रम्प नवंबर में इलेक्शंस हैं, अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रम्प इसीलिए ना पीछे हट गया ईरान वॉर से, अब बिल्कुल भी वहाँ पे वॉर करने के मूड में वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में लगातार गिर रहा है, क्योंकि जनता को वॉर नहीं चाहिए। इनफैक्ट ट्रम्प ये बोल कर आए थे कि मैं वॉर नहीं करूँगा, ये बहुत बड़ा निगेटिव है, लेकिन आकर उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो मोस्टली वॉर फ्रंट पे एटलीस्ट अभी तक तो लग रहा है कि शायद ना बढ़े, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। साथ ही टैरिफ फ्रंट पे भी पहले के मुकाबले तो जो एग्रेशन था अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन थोड़ा कमा तो है। ऑल्दो कनाडा के साथ तो अभी अच्छा खासा उनका टैरिफ वॉर चल रहा है। और देखिए यूएस को इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा है ना अभी जो पॉलिसीज़ ट्रम्प के रहे हैं उसके कारण ना, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, इनफैक्ट पूरा यूरोप बोल देना तो यूएस का साइड किक की तरह काम करता था ना पहले, बैटमैन रॉबिन कॉन्सेप्ट। यूएस जो भी बोलता था यूरोप या फिर कनाडा उसको मानता था, लेकिन अब तो पूरा बदल गया ना। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ बिल्कुल अब ट्रम्प का नहीं सुन रहे हैं, या फिर कनाडा किसी भी तरह से ट्रम्प की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। तो पूरा का पूरा इक्वेशन यूएस का चेंज कर रहा है। बट एनी हाउ देखते हैं क्या चलता है। तो मोस्टली ट्रम्प की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट अभी नहीं आना चाहिए। और इलेक्शंस के बाद, ऑल्दो उनका प्रेसिडेंसी तो अभी और चलेगा, लेकिन इलेक्शंस में अगर वो बुरी तरह से हारते हैं और कांग्रेस में उनके सीट्स काफ़ी कम हो जाते हैं पहले के मुकाबले, तो ऑफ कोर्स उनका जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगा ना पहले के मुकाबले उसमें कमी आएगा ना। पहले अभी क्या करें, जो चाह रहे हैं कर ले रहे हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगा, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक तो निगेटिविटी आया है। तो ये सब देखकर, और प्लस इंडियन मार्केट्स ना, इंडियन इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सभी जगह पहले से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। देखिए पहले स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया था, क्योंकि कोविड के समय से बहुत ज़्यादा रिटर्न, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के हालात बीच में तो ख़राब हो गया था ना, सभी जगह देखते तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे चला गया था। इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उन सभी फ्रंट्स पे अगर आप देखें पहले के मुकाबले तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न पहले बहुत आया था, अब 2 साल से कोई खास रिटर्न नहीं आया है। वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले गिरा है, वहाँ भी पॉजिटिविटी है। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी के हालात भी देखेंगे तो पहले के मुकाबले तो इम्प्रूव कर रहा है। बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ देखें, ठीक है, कंजम्पशन देखें, यहाँ पे पिकअप पकड़ रहा है। तो वो सब पॉजिटिविटी है। इसको देखकर बिल्कुल लगता है कि मार्केट में परफॉर्मेंस आना चाहिए, ऐसा ये नहीं रहेगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है ना, स्टॉक मार्केट है, हम ही लोग की तरह यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर देंगे, उसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। यहाँ पे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्टली बता पाना कि ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी को अगर हम फॉलो करते हैं ना, अच्छा क्वालिटी लॉन्ग टर्म, वहाँ पे एवरेज आउट करके परफॉर्मेंस आएगा। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कंपनीज़ का रिज़ल्ट अच्छा आएगा,
तो बिल्कुल परफॉर्मेंस आएगा। ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स है ना, जैसे ट्रंप ने कुछ बोल दिया या फिर दूसरे कंट्रीज़ ने कुछ कर दिया, इन सब का बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में पड़ता है। इसीलिए मैंने हमेशा बताया है कि इक्विटी मार्केट जब भी आप देखें, शॉर्ट टर्म 100% लक है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपके इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस, इसके आधार पे ओवरऑल स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।